Unit 1, Boundless Nature. Activity 2, The Story of an Orange. Nobody knows exactly from where the orange came. कोई नहीं जानता कि exactly orange कहाँ से आया. Though Southeast Asia is thought to be its first home. जबकि साउथ ईस्ट एशिया को ऑरेंज का फर्स्ट होम माना जाता है. बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बट अभी क्या होता है कि वर्ल्ड के वार्मर यानी जो गर्म इलाके हैं, वार्मर पार्ट्स, वहाँ पे ऑरेंजेस जो है उनका ग्रो होता है, वहाँ पे वो ग्रोन होते हैं. ओके. द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज. ग्रीक और रोमन लोग जो थे वो ऑरेंजेस के बारे में जानते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप. ये पॉसिबल है कि ऑरेंजेस जो है वो इंडिया से पहले वेस्टर्न एशिया में कैरिड हुए, उसके बाद यूरोप में. ओके. मतलब ये भी पॉसिबल है कि ऑरेंजेस जो हैं वो इंडिया से वेस्टर्न एशिया और उसके बाद यूरोप तक पहुंची. टुडे द ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. अभी क्या है, टुडे मीन्स इन प्रेजेंट, ऑरेंज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट बन गया है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड का. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में उसका ट्रेड होता है. मीन्स खाली एक ही कंट्री में ऑरेंज चलता है ऐसा नहीं है. ऑरेंज का अभी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो ऑरेंज का बिजनेस जो ग्रो कर रहा है, मीन्स ऑरेंज जो है वो हर कंट्री में ऑब्वियसली मिलता ही है. ओके. द 3 चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंडरिन ऑरेंज एंड द सोर और बिटर ऑरेंज. ऑरेंज की 3 यानी 3 काइंड्स हैं, चीफ काइंड्स. इन तीनों को माना जाता है. तो उसमें फर्स्ट कौन सी है? द स्वीट और कॉमन ऑरेंज. जो ऑरेंज हम खाते हैं कॉमन स्वीट. ओके. द मैंडरिन ऑरेंज एंड द सोर और बिटर ऑरेंज. दूसरा है मैंडरिन एंड तीसरा है सॉर और बिटर. मीन्स या खट्टा या तो कड़वा. सॉर मीन्स खट्टा और बिटर यानी कड़वा. ऑफ दीज द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन सभी में से जो फर्स्ट है कॉमन ऑरेंज, दैट मीन्स स्वीट ऑरेंज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट्स. ऑरेंज का जो पेड़ होता है वो क्या करता है, एटलीस्ट 3 साल के बाद उस पर फ्रूट आना स्टार्ट होता है. मतलब अगर ऑरेंजेस का आप बीज बोते हो तो एटलीस्ट 3 साल बाद आपको उस पेड़ पे ऑरेंजेस दिखेंगे. ओके. एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज. अब ब्लड ऑरेंज जो है वो इंटरेस्टिंग काइंड माना जाता है. स्वीट ऑरेंज की एक इंटरेस्टिंग काइंड है ब्लड ऑरेंज. इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर and it is grown in the Mediterranean region. Region means area, okay? And Mediterranean means जो सेंट्रल एरिया होता है, सेंटर एरिया वो. ओके. जैसे भूमध्य प्लेस जिसे कहते हैं. इट्स पल्प इज डीप रेड. ऑरेंज का जो पल्प होता है वो डीप रेड होता है. स्वीट ब्लड ऑरेंज है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो ब्लड ऑरेंज का जो पल्प है वो डीप रेड होता है कलर में. और ये जो स्वीट ऑरेंजेस हैं ब्लड ऑरेंज, ये मेडिटेरियन रीजन में ग्रो होते हैं. पल्प मीन्स जो सॉफ्ट पार्ट होता है किसी भी फ्रूट का, इनर पार्ट, उसको कहते हैं पल्प. ओके. द टेम्पल इज एन ऑरेंज विथ अ थिन लूज स्किन. टेम्पल ऑरेंज भी एक काइंड है. और ये कैसे होते हैं, तो ये ऐसे ऑरेंज होते हैं जिनकी जो स्किन है वो थिन होती है और लूज होती है. ओके. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मैंडरिन एंड स्वीट ऑरेंज. तो टेम्पल ऑरेंज कौन से होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं स्वीट और
मैंडरिन ऑरेंज के. ओके. The sour orange is grown almost everywhere, especially in Spain. सॉर ऑरेंज जो थर्ड काइंड हमने देखी यानी खट्टा ऑरेंज, ये कहाँ पे ग्रो होता है? तो ये हर जगह ग्रो होता है, बट स्पेशली ये स्पेन में ग्रो होता है. ओके. द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक मार्मलेड. मार्मलेड मीन्स मुरब्बा वगैरह बनता है, यहाँ जैम. ओके. सिंस इट इज टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट. अभी जो सॉर ऑरेंज है वो मोस्ट खाने के लिए यूज़ नहीं करते, इसका मुरब्बा वगैरह या जैम बनाने में यूज़ कर लेते हैं. बिकॉज अगर आप इसे एज अ फ्रूट ईट करते हो या खाते हो तो वो कड़वा लगेगा. ओके. इसलिए ये मोस्ट ऑफ इसको स्पेशली किस में यूज़ करते हैं? मुरब्बा वगैरह बनाने में, मार्मेलेड बनाने में, या तो फिर जैम वगैरह बनाने में. ओके. द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट. ऑरेंज जो है वो एक क्लीन फ्रूट माना जाता है. Anyone who touches it only touches the outer covering which can be easily peeled off. Anyone means कोई भी, who touches it, कोई भी जो ऑरेंज को टच करता है, only touches the outer covering, वो सिर्फ ऑरेंज के आउटर कवरिंग को ही टच कर सकता है. अगर आप ऑरेंज अभी हाथ में लोगे तो आप ऑरेंज को टच नहीं करो, आप ऑरेंज के जो आउटर कवरेज है उसे टच करो. ओके. ऑरेंज का जो आउटर कवर है उसे ही टच कर रहे हो. मीन्स ऑरेंज को हम जब भी खाना चाहें हम उसको इजीली पील्ड ऑफ, मीन्स उसकी जो स्किन है उसे रिमूव करके फिर आसानी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं. मीन्स ऑरेंज जो है वो एक क्लीन फ्रूट माना जाता है एज इट्स स्किन कैन बी easily peeled off. Okay. The thick, oily and bitter skin does not allow insects to get into the orange. जो थिक और ऑयली या फिर बिटर मान लो, जो स्किन है ऑरेंज की, थिक तो होती ही है, ऑयली भी होती है और बिटर यानी कड़वी भी होती है. तो ये सब स्किन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो थिक होती है, ऑयली होती है और बिटर होती है. तो ऑरेंज की जो स्किन है जो कि थिक भी है, बिटर भी है, तो ये जो है वो इंसेक्ट्स को अलाउ नहीं करती ऑरेंज के अंदर जाने में. ओके. मीन्स ये क्लीन फ्रूट इसलिए माना जाता है बिकॉज इसकी जो स्किन है वो इतनी थिक है कि इंसेक्ट्स इसके अंदर नहीं जा सकते. ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसीलिए ऑरेंजेस की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है. ओके.